अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों बता दूं, इस समय बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर चुका है। तमाम कोशिशें किस तरीके से राज्य सरकार को चेताए, तमाम तरह के घोटाले। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख पा रहे हैं पहाड़ टीवी पर। बेरोजगार संघ का जो हुंकार रैली है वो कोटद्वार से इस वक्त जो है सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहुत हुजूम जो है यहाँ पर एक हुंकार रैली का सीधी तस्वीरें हैं ये कोटद्वार से, जहाँ आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर के लगातार जो है आंदोलन युवाओं का चल रहा है और सड़कों पर एक कोटद्वार से सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त देख पा रहे हैं आप पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर। पूरे बाजार में इस तरह का एक हुजूम जो है जो बेरोजगार युवा हैं उनका निकला है और उसके बाद जो है अब ज्ञापन सौंपने के लिए कहीं न कहीं बेरोजगार युवा हैं वो जा रहे हैं और कहीं न कहीं कोटद्वार से सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख पा रहे हैं पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कैसे बेरोजगार संघ जो है अब जो है कोटद्वार से हुंकार रैली, कोटद्वार से भी हुंकार रैली। आगे क्या कुछ रहने वाला है बॉबी पवार? देखिए, सरकार को ये साफ संदेश है कि युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करिए, और यदि न्याय नहीं करते हैं 22 वर्षों के इस उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, परंतु आज तक ना तो कोई बड़ा अधिकारी ना कोई बड़ा नेता सलाखों के पीछे गया है। हमने ये संकल्प ले लिया और तमाम युवाओं ने प्रदेश भर के ये संकल्प ले लिया है कि इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो इसमें बड़े अधिकारी और बड़े सफेदपोश जो हैं, जो सुगबुगाहट हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश भर की जनता सीबीआई मांग कर रही है। सीबीआई मांग इसलिए हो रही है क्योंकि 22 वर्षों में कभी एसआईटी ने, कभी एसटीएफ ने, कभी स्टेट स्तरीय जांच समितियों ने जांचें की है, परंतु आज तक बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे नहीं गए हैं। जबकि इतनी बड़ी गिरफ्तारियां, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और इनके ऊपर संरक्षण किसका था? वो सफेद फोर्स है। उन लोगों को अंदर नहीं भेजा तो प्रदेश भर में ये जन आंदोलन बन चुका है और इस जन आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाकर यहाँ के क्षेत्रों को, यहाँ के अभिभावकों को, प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की हमारी कोशिश है। प्रदेश की जनता को कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज और बड़ा संदेश जो है कहीं न कहीं देने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे, आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अगर हमारे युवाओं के साथ इसी प्रकार भ्रष्टाचार चलेगा तो हम एक अपने उत्तराखंड राज्य देहरादून में एक महाआंदोलन जारी करेंगे, जिसमें कि हमारे पूरे प्रदेश के युवा गठजुड़ एक होकर महाआंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे? आज हमारा ये आंदोलन बॉबी पवार के नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में आज कोटद्वार पहुंचा है और अब हमारा बिगुल बज चुका है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और हमारे पूरे 13 की 13 जिलों के अंदर अब हमारी पूरी रैलियां निकलेगी, बॉबी पवार के नेतृत्व में पूरी रैलियां निकलेगी। पूरा उत्तराखंड एक दिन जाम होगा। बंद करो, सरकारी नौकरियों की दलाली बंद करो। और कहीं न आगे क्या कुछ रहने वाला है बॉबी पवार? देखिए, में भी जो है बिल्कुल कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पूरे प्रदेश के गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, गली जाकर अभिभावकों को ये सचेत कर दिया जाएगा कि आपके बच्चों की जो मेहनत है उस पर कौन अधिकार, कौन डाका डाले हुए था। और आप अपने बच्चों को गाली देते थे, आप अपने बच्चों को कोसते थे कि इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, परंतु हालात ये थे कि वर्षों से ये नौकरियां बेच रहे थे। अगर आपको पारदर्शी सिस्टम चाहिए, जो ये व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में छात्रों को पढ़ने के बजाय लड़ने के लिए उतरना पड़े, हम ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम बदलने की बात करते हैं। आपने अल्टीमेटम भी दिया है, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 तारीख को, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, उसमें बहुत कुछ रहने वाला, जो भी रहने वाला उसको पूरा देश देखेगा। और मोदी जी के जन्मदिन के दिन प्रदेश की सरकार तब तक यदि डिसीजन नहीं लेती है, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेती है, तो मोदी का जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि पूरा देश
देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी आवाज आने वाली है। प्रदेश के जो युवा गांव में है, इस वक्त खेत खलिहानों में है, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो वहां पे आप शंखनाद कर दीजिए, वहीं पर विरोध प्रदर्शन कर दीजिए। विरोध मात्र आप अपने घर पर बैठकर भी विरोध कर सकते हैं, और वही समय अब आ गया है कि अगर जो जहां है वहीं से बिगुल फूंक दीजिए कि हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसी भ्रष्टाचारी व्यवस्था नहीं चाहिए। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा दिखाएं कि कितना बड़ा हुजूम, पूरा आप देख सकते हैं कोटद्वार में सिद्ध बलि का एक सिद्ध पीठ जो है कोटद्वार है, और वहां पर कितना बड़ा हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। बेरोजगार युवा सड़कों पर है, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार जो है मांग चल रही है सीबीआई जांच की, कि जो भर्ती घोटाला हुआ है उसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच करवाई जाए। ये देखिए कितना बड़ा हुजूम है, और यहाँ सैकड़ों युवा इस वक्त जो है यहाँ सड़कों पर कहीं ना कहीं आ चुका है। और देखिए पूरी तरह से जो मांग है, सीबीआई जांच की मांग है, लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं। कहीं ना कहीं जिन युवाओं को पढ़ाई करनी चाहिए थी, उन्हें ये लड़ाई इस वक्त लड़नी पड़ रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कोटद्वार से, ये सीधी तस्वीरें हैं, और कोटद्वार की तस्वीरें कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा भीड़ वहां उन युवाओं को दिखाएं कि जो युवा पढ़ाई करने का जिनका समय था, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की लड़ाई में इस वक्त हैं। क्या कहेंगे गोपाल सिंह चौधरी साहब, क्या कुछ अब रहने वाला है? देखिए, हम लोगों का जैसा मैंने बताया, हमारे युवाओं का पूरे उत्तराखंड का बिल्कुल बच चुका है। इस सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए अभी हम लोगों ने अभिभावकों से, बच्चों के अभिभावकों से भी अब हम निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए आपको सड़क पे आना होगा, सड़क पे आना हो, क्योंकि वही जिसके कर्मचारी भाई, जिसके अधिकारी, जो IAS, PCS, जो बड़े लोग हैं, जो सचिवालय के अंदर नौकरी करते हैं, नौकरी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी, उन्हीं बच्चों को। इन बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। इनका पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब नौकरी ही नहीं मिलनी है तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? इसलिए मैं आपके पहाड़ टीवी के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये सरकार अति शीघ्र इसकी सीबीआई जांच करे, इस मुख्यमंत्री को बदले, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे। पूरे उत्तराखंड एक दिन बंद हो जाएगा, और त्राही दोबारा से उत्तराखंड आंदोलन जैसा फिर से एक आंदोलन हो जाएगा। मैं साफ इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ कुछ बहनें भी है, क्या कहेगी? इतना सड़क जहाँ पढ़ाई के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए था, वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या कहेंगे? सर, इसमें सरकार का भी दोष है, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। विगत इतने टाइम से जो परीक्षाएं हो रही है वो लगातार रद्द हो रही है, लीक हो जा रही है, और कई गरीब बच्चे किस तरह से मतलब कोचिंग संस्थानों की फीस भर रहे, किस तरह से पैदल गाँव से आ रहे। तो अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, यही हमारा कहना है। देखिए कहीं ना कहीं जो बहनें हैं उनके अंदर भी पूरी तरह से, क्या कहेंगी बहन, आपको जो है आज कहीं ना कहीं पढ़ाई की बजाय ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हम लोग युवा बेरोजगार हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय होना चाहिए। हम लोग रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से धांधली हो रही है। इन सब पे रोक लगाई जाए और मेहनत करने वालों को ही आगे आने दिया जाए। कहीं ना कहीं जो धांधली है उस पर रोक लगाने के लिए गांव गलियारों से यहाँ बहनें भी पहुंची हुई है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? जहाँ पढ़ाई के लिए समय निकालना था वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्या कहेंगी? हम चाहते हैं कि ये जो वो हो रहा है ना, घोटाला हो रहा है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये ना हो, और जो इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम उनको मौका मिलना चाहिए। जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है, क्या कहेंगे? जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जहाँ पढ़ाई करनी थी वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और वो भी खासकर भ्रष्टाचार की जब लड़ाई है वो। धामी सरकार ने युवा के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है। उसके पास सिर्फ एक रास्ता अभी बचा हुआ, वो रोड पे आके अपनी पढ़ाई छोड़ के रोड पे आके अपने लिए आवाज उठाने के अलावा और कोई रास्ता धामी सरकार ने इस समय उत्तराखंड के युवा के पास नहीं छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम आज देहरादून में भी थे और आज यहाँ कोटद्वार में भी आए हुए हैं।
और आगे भी अगर धामी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सीबीआई जांच अगर नहीं करवाती है इस प्रकरण में, तो हम आगे भी और इससे कठिन कदम उठाएंगे और धामी सरकार की जड़ें हिला देंगे। ये धामी सरकार को क्या होना चाहिए? क्या कहेंगे? धामी सरकार कह रही है जब जरूरत पड़ेगी तब जब जरूरत पड़ेगी तब जाके हम सीबीआई जांच करवाएंगे, जबकि आप लोग लगातार सड़कों पर हैं। देखिए ऐसा होता है, जब भी वोट की बात आती है तो ये लोग हमारे दरवाजे पे आ धमकते हैं, लेकिन जब युवा की बात आती है तो कोई भी सरकार आगे नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड राज्य जो बनाया था अलग, वो क्या इस दिन के लिए बनाया था कि हम युवा अपने एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद रात दिन पढ़ाई करें और उसके बाद अपने हक के लिए रोड पे उतरे? क्या रोड पे उतरने के लिए युवा आज यहाँ पे आएगा? नहीं आ सकता। युवा वोट देता है ताकि लोकतंत्र बने और एक प्रशासन उसकी रक्षा करे। हॉब्स ने कहा था, एक फिलोसफर था, दार्शनिक हॉब्स ने कहा था कि राज्य और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जनता अपने अधिकार देती है और सरकार उसकी रक्षा करती है। लेकिन हॉब्स की यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसको सरकार ने झुठला दिया है और हमारे अधिकारों का वंचन किया गया है। हम पेपर करते हैं और पेपर बैकडोर से लोगों को बेच दिए जाते हैं। सचिवालय में आज यहाँ पे देखा गया है, एक पर्टिकुलर नाम के व्यक्ति ने अपने पूरे फैमिली को अपने अंदर वहां रख लिया है, नौकरी पर रख दिया है। एक पेपर 15 लाख 20 लाख का बिक रहा है। जो गरीब छात्र है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। कहीं न कहीं जो सरकारी नौकरियां हैं वो तरकारी की तरफ बेची जा रही हैं और यही सब कुछ जो है आज आप देख सकते हैं, क्योंकि गांव गलियारों से दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो युवा साथी हैं, पूरा जोश उनके भी अंदर है कि आखिर ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में, हो क्या रहा है। सर ऐसा है, हम 3-4 साल से तैयारी करते हैं और हम पेपर देने जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है। तो हम करें तो करें क्या? हम इसी के खिलाफ हम यहाँ सड़क पे उतरे हैं। मैं खुद कनिष्ठ सहायक में जो उससे पहले पेपर हुआ था उसमें सिलेक्टेड छात्र हूँ, पर वीडियो में ऐसी धांधली हुई जो हाकम सिंह आज 38 आदमी पकड़े जा चुके हैं। सभी आदमियों के अपने अपने ग्रुप हैं जो बच्चों को कहीं गाजियाबाद, कहीं धामपुर, कहीं ले जाकर उनको 1 रात पहले पेपर लीक करा दिया गया है। तो अब हम जाए तो जाए कहाँ? हम तैयारी करने वाले कहाँ जाए? हम तैयारी करते करते हमें इतना टाइम हो गया है, तो हम अब करें तो करें क्या? हमें अब आंदोलन के लिए हमें मजबूरन उतरना पड़ रहा है। हम आज तक ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी की रैली में नहीं आए, आज हमें अपने अधिकार के लिए अपने इस रैली में आना पड़ रहा है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है उनकी नौकरियां कहीं न कहीं बेच दी जाती हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल सरकारों की तरफ खड़े करता है, क्योंकि आज तक जो होता चला आया उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरियां हैं लगातार बेचने का काम हो रहा है। आप खुद जो है एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, क्या इस तरह के सपनों का उत्तराखंड देखा था आपने? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि हमने ये नहीं देखा था या सोचा भी नहीं था कभी नहीं कि उत्तराखंड राज्य जब बनेगा तो हमारे युवा सड़क पर आएंगे। हमारे यहाँ उत्तराखंड का युवा के ये हाल होंगे कि उनको रोजगार के बजाय उनका जो हमारी कल्पना थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारा उत्तराखंड राज्य में नौकरी या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जिस प्रकार से रोजगार न मिल करके बच्चे सड़क पर आ रहे हैं इस गर्मी में, इस तरह से एक प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हमारा बच्चों को रोजगार मिलेगा, घर में नून रोटी खाएंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन आज मोदी जी भी देख रहे हैं और यहाँ के धामी सरकार जो धाकर धामी है वो भी कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं का हम भला करेंगे, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन किस प्रकार से आप उत्तराखंड का युवा आज सड़क पर है, ये धामी जी को भी ये सोचना पड़ेगा। अगर धामी जी अगर इस बात को अगर कहते हैं कि धाकर धामी है और युवा हैं, अगर आपने युवाओं के लिए अगर आपने नहीं सोचा तो आप 22 साल हो गए हैं, 22 साल में आज हम पहले बार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते कह रहे हैं कि आज युवा जाग गया, हमारे उत्तराखंड का युवा जाग गया। अगर उत्तराखंड सरकार नहीं जागेगी तो समझ लो कि हमारे युवा सड़क पर आ गया और सड़क पर आकर तो आपके सदन तक पहुंचेगा और फिर आपको जो है ईंट से ईंट बजाने के लिए काम करेगा हमारा युवा, और हम उन्हीं युवाओं के लिए हम उनके साथ तैयार हैं। क्या कहें? सबसे पहले तो हम लोग बॉबी कुमार का जो हमारा टाइगर है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने एक अलग जगाई है। मेरा उत्तराखंड के युवाओं से, बच्चों से, माताओं बहनों से, सभी से कहना है कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए सभी लोग आगे आएँ। मुँह छुपाने, क्योंकि मुँह छुपाने से आगे जाके और बुरा हाल होने वाला है। तो मेरा उत्तराखंड के तमाम जनमानस से कहना है कि रोडों पे निकलो और उनको बताओ कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जिस तरीके से जन आंदोलन चल रहा है, प्रदेश पूरे हर घर से आदमी बाहर निकलेगा और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। बिल्कुल ईंट से ईंट बजाएगा। हमारे साथ कुछ बहनें भी इस वक्त मौजूद हैं। बहन जो है
गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के जो बच्चे हैं वो लगातार मेहनत करते हैं और उनकी नौकरियां बेच दी जाती हैं। जब सीबीआई जांच की मांग आती है तो उसके बाद सरकार कहीं न कहीं चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। क्या कहेंगे? सर, क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से चुप हो रही है। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं होती तो सीबीआई जांच जरूर करती सर। और सर, सबसे पहले तो ये सरकार हटनी चाहिए। बीजेपी हम लोगों को चूतिया बना रही है, यहाँ पे उल्लू बना रही है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं और सपोर्ट की जगह सारी सीटें खरीदी जा रही हैं। ये इतने सारे हर जगह से सीटें खरीदी जा रही है सर। और हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एज निकल जा रही है। हमारा भविष्य क्या होगा सर? ये तो अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, हर तरह से अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों के, अपनी पीढ़ियों के लिए रख रहे हैं। और हमारा जो आज का भविष्य है, हम हर तरह से लाचार हो रहे हैं सर जी। तो इस वजह से इस सरकार पे होनी चाहिए। हम लोग जो इसके सपोर्ट में हैं, इन लोगों जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके आगे आए हैं, उनके सपोर्ट में और अपने सपोर्ट में है सर जी। हम इसलिए हम यहाँ पे सरकार के विरोध में खड़े हो रखे हैं। सरकार के विरोध में कहीं न कहीं खड़े हैं और हमारी बहनें भी हमारे साथ हैं और भी बहनें साथ में हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ विधानसभा में अपने अपनों को सेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि जो अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरी है वो खाली विधायकों और मंत्रियों के ही रिश्तेदारों के लिए है। उसमें एक आम जनता का जो भी एक यूथ है उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो सालों साल कोचिंग जा रहा है, लाखों रुपए के फॉर्म भर दिए इतने साल से, लेकिन कहीं भी उसको कोई जॉब के आसार नजर नहीं आ रहे। और जो विधायकों के रिश्तेदार हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, उनको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी तैयारी के सरकारी नौकरी मिल जा रही है। और एक जो आम आदमी है, यूथ है, वो बस कोचिंग के चक्कर लगाता रह जा रहा है और पढ़ता हुआ रह जा रहा है। बिल्कुल, गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे किस तरह से जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हासिल क्या हो रहा है? क्या कहेंगे बहन? ये सब कुछ जो उत्तराखंड के भीतर हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये मतलब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने भी मतलब बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे कितनी सारी रैलियां आ रही है, तो उसमें इतने सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उसमें से 3-4 को लेंगे, मुश्किल से लेंगे, वो भी उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतने सारे बच्चे रोजगार है, वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनका फल नहीं मिल रहा है, फिर इससे क्या फायदा सर? सीबीआई जांच तो जरूर होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री धामी जी के लिए? होनी चाहिए सर, सीबीआई क्या कहेंगे? हाँ जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबकी एक ही मांग है, कहीं न कहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए और वास्तव में होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं और उसके बाद अपने अपनों को सेट करने के लिए जो लगातार जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, एक गैंग बना लेते हैं और गैंग बनाकर अपने अपनों को कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों में सेट कर लेते हैं। उसको लेकर के उसके खिलाफ लगातार इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये भीड़ जो है कोटद्वार में है। कोटद्वार वो जगह सिद्धबली का सिद्धपीठ जो है कोटद्वार है और इस कोटद्वार में ये जो जन समूह है, ये जो युवा हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन युवाओं का कहना है कि अब ये जो रैली है ये जगह जगह जो है अभी लगातार जो है इसको गांव-गांव में करेंगे। हमारे बीच जो है कुछ छात्र नेत्री भी हैं हमारे साथ, कुछ हमारी बहनें भी हैं। क्या कहेंगी इस पूरे भर्ती प्रकरण पर कि कैसे जो है सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है लेकिन सरकार उसके बाद भी चुप? सर, सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। भर्ती घोटालों पर क्या कहेंगे? गरीब परिवारों के बच्चे गरीब परिवार लगातार लगातार मेहनत कर रहे हैं और भर्ती वो पीछे बढ़ा रहे, रद्द करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लगातार जो है मांग चल रही है। हमारे साथ जो है बेरोजगार संघ से लुसुन भाई हैं। लुसुन भाई, अब कोटद्वार, कभी देहरादून, कोटद्वार, इसके बाद कुमाऊं, जगह जगह पर जो है जो धरने प्रदर्शन है उसका एक कार्यक्रम बेरोजगार संघ ने बनाया है। आखिर ऐसी क्या बात आपको लगती है कि सरकार है कि सुनती नहीं? देखिए, अब हमारी मजबूरी हो गई है। पहले तो हमने सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से चिताया, धरनों के माध्यम से चिताया, प्रदर्शन के माध्यम से चिताया, पर ये सरकार सुनियोजित तरीके से एक साजिश नियोजित बात सुनना नहीं चाहती है। इसलिए अब इस आंदोलन को पौड़ी से लेकर पिथौरागढ़, आराकोट से लेकर अस्कोट तक हम पहुंचाएंगे और लगातार प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। आज कोटद्वार के युवाओं को मैं आभारी हूँ कि वो घर घर से निकले, क्योंकि ये राज्य आंदोलन से हमें मिला था और अब युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तब ये इस राज्य को हम बचा पाएंगे। और अब जगह जगह, जिले जिले, गांव गांव हम प्रदर्शन करेंगे, आगे आएंगे, क्योंकि अब सरकार, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से सुन रही है। तो अब उसको लग रहा है कि सरकार को भी चुनौती देने के लिए हमें सड़कों में आना होगा, क्योंकि UKSSC की सीबीआई जांच में ये सरकार पता नहीं क्यों इतना विलंब कर रही है। जो भर्तियां रद्द करनी थी, जिस भर्ती में जांच बिठानी थी, वो भर्ती तो रद्द नहीं होती, परंतु और भर्तियां रद्द हो जाती है शक के आधार पे। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार करना क्या चाह रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहे हैं, अपने
अब मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक बात बोलना चाहूंगा कि अब अपने पराये भूल जाओ, अगर जो गलत है उसको सलाखों के पीछे डालो, उनकी जांच कराओ, ताकि उनके चेहरे सामने आए जो जनता के सामने ईमानदार बनने का नाटक करते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आक्रोश है, जोश है। और हमारे साथ एक बहन और है। बहन, क्या कहेंगी? ये सब कुछ जो है सीबीआई जांच की मांग चल रही है, उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि जो प्रीवियस 10 ईयर के एग्जाम है उनकी श्योरली सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। और मैं ये कहना चाहती हूँ धामी जी को, आप ये जरूर मैसेज पहुँचाइए कि जो 1 साल के एग्जाम है उन पे जरा आप एक तो तीव्रता कीजिए, जल्दी दिखाइए, जल्दी कीजिए। जो एग्जाम रद्द करने हैं उनको रद्द करके उनका इमीडिएटली 1 मंथ, विद इन 1 मंथ एग्जाम कीजिए। और जिन एग्जामों की जांच नहीं हुई, जैसे एलटी का एग्जाम था, उसका सेम कंपनी ने जो वीडियो में जिसकी संलिप्तता पाई गई, सेम कंपनी ने एलटी में करा। तो हम चाहते हैं कि एलटी की भी सीबीआई जांच हो सर। और सर इसमें जितने भी ब्लैक शीट्स हैं वो निकलते हैं सर, उनको बाहर किया जाए, वेटिंग करी जाए। तो एक साल का सर जो एग्जाम है जो 2021 में हुआ है उनमें जरा तेजी दिखाइए, क्योंकि बच्चे यहाँ मतलब एज जा रही उनकी, दिन पर दिन हर चीज सर टफ होता जा रहा है। और सर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन जो नेताओं ने सर, और जो जितने भी ये इन्होंने जो पैसे इकट्ठा करा है सर, 7 पुस्तकों के लिए तो कर ही दिया, अपने अगले जन्म के लिए भी इन्होंने सर पैसे इकट्ठा कर दिया। अगले जन्म के लिए भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं तो उनसे बड़ी आशाएं और बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आज जो है क्या माहौल है ये भी देखने वाली बात होगी। युवाओं के मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का जो भाव है, वो असुरक्षा का भाव इस वक्त है क्योंकि प्रदेश के युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है उसे प्रदेश के युवा वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ छात्र नेता भी हैं। एक बड़ा सवाल है, क्या यूके SSSC से और उसके बाद यूपीएससी को पे एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी देना, युवा किस तरह से इस बात को देख रहा है? देखिए, जो यूकेपीएससी है वो भी दूध का धुला नहीं है, उस पर भी कई आरोप लग चुके हैं। तो वहाँ जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाएं। अगर यूकेएसएससी में ही अगर जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाया जाए, वहाँ के जो कर्मचारी उनको बदल कर जो ईमानदार कर्मचारी है उन्हें वहाँ पर रखा जाए, तो क्यों नहीं ये सिस्टम साफ हो सकता है। बस एक मंशा चाहिए। अगर सरकार की मंशा है तो जिन भर्तियों में अभी जो 5 भर्तियां रद्द की है उसमें कोई भी एक घोटाले की खबर या कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जिनमें 30-40 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं उनको वो निरस्त नहीं करते। तो क्या ये युवाओं के साथ छल नहीं है? क्या यहाँ का युवा इतना बेवकूफ है कि वो नहीं समझ रहा कि वो क्या खेलना चाह रही है सरकार? और हमारी यही मांग है कि जितनी भी भर्तियां हैं उनकी सीबीआई जांच हो, और तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक कुछ बड़े जो सफेद पोश जो इस धांधली में फंसे हुए हैं वो बच रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जो 30% आरक्षण जो छात्रों को दिया जा रहा था, वो जो उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, उसके लिए एक विधेयक लाए, कानून बनाए और हमारी छात्राओं को भी उनका हक वापस दें। बिल्कुल ठीक है, छात्रों को भी कहीं ना कहीं हक मिलना चाहिए, लेकिन यूपीएससी पर भी छात्रों को, युवाओं को भरोसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो प्रवक्ता भर्ती हुई है उसमें एक महिला ने यूपीएससी के जो सदस्य हैं जयदेव शाह, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इंटरव्यू के नाम पर कितनी बड़ी धांधली यूपीएससी के अंदर चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि युवाओं को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर इस वक्त जो है चलने की आवश्यकता है धामी सरकार को, क्योंकि युवाओं में उबाल है। और इस वक्त ये गढ़वाल से लेकर कुमाऊं, मैदान से लेकर पहाड़, पूरी तरह से इन भर्ती घोटालों की आग में सुलग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार इस पर क्या कुछ बड़ा एक्शन लेती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त कोटद्वार से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें कोटद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं कि युवाओं का जो हुजूम है, गांव-गांव से यहाँ युवा पहुंचे हुए हैं। और अब युवाओं की सीधी हुंकार है कि धीरे धीरे गांव गलियारों, खेत खलियानों में भी इस तरह के आंदोलन होंगे। गांव की महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी, पुरुष भी सड़कों पर उतरेंगे, बुजुर्ग भी सड़कों पर उतरेंगे और धीरे धीरे एक क्रांति की तरफ युवा बढ़ेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं इस समय कोटद्वार से सीधी तस्वीरें पहाड़ टीवी के माध्यम से। पहाड़ टीवी लगातार युवाओं की आवाज उठा रहा है, लगातार युवाओं की बात को आगे रख रहा है। लेके जी कैसे हैं? बढ़िया। मैं भाषा आज ही आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कोटद्वार से। कोटद्वार की ये सीधी तस्वीरें हैं। और इसके बाद युवाओं की 14 तारीख को
हल्द्वानी में भी एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसके लिए आह्वान युवा लगातार कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आज देर शाम तक हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला आ सकता है। भुवन कापड़ी की जो याचिका है हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, उस पर भी कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच जो युवाओं का आंदोलन है वो लगातार जारी है। पहाड़ टीवी लगातार युवाओं की आवाज को कवर कर रहा है। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक ले नमस्कार।